दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां रात ना के बराबर होती है। एक ऐसा देश जहां मिलती है सबसे ज्यादा वैरायटी की मछलियां। कहते हैं इस देश का हवा पानी दुनिया में सबसे शुद्ध माना जाता है और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। एक ऐसा देश जहां आपको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इस देश के 80% हिस्से में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ग्रीनलैंड, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। दोस्तों यह द्वीप वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, पर इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। विदेशी मामलों, सुरक्षा और आर्थिक नीति को छोड़कर ग्रीनलैंड का अपना कानून चलता है। लगभग 21,66,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, जो आकार के लिहाज से थाईलैंड से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह देश इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ की आबादी 56,000 के करीब है, जो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से भी कम है। दोस्तों बात अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में एक भी लोग आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों इस देश के केवल 10% हिस्से में ही लोग रहते हैं। बाकी तो सिर्फ बर्फ के सफेद चादरों से ढका रहता है। ग्रीनलैंड जिसका कॉलिंग कोड +299 है और लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों देश की करेंसी को डेनिश क्रोन कहा जाता है, जो कि एक डेनिश क्रोन भारत के 12 रुपए के आसपास है। दोस्तों ग्रीनलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिक है, जो यहाँ के लोगों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ डेनिश और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो यहाँ की आबादी का तकरीबन 93% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो कुल 690 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं ग्रीनलैंड से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ही अमेरिका ने इस आइलैंड को डेनमार्क से खरीदना चाहा था, लेकिन बाद में अमेरिका को लगा कि सौदा कहीं नुकसान का ना हो जाए और इसीलिए उसने हाथ खींच ली। दोस्तों शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ग्रीनलैंड नाम है तो यहाँ बहुत हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीनलैंड में आप जिधर भी नजर डालेंगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। दोस्तों ग्रीनलैंड में किसी के लिए भी सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। इसका कारण ये है कि बर्फीले होने की वजह से यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। ऐसे में जानते हैं यहाँ के लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। दरअसल फिशिंग देश का मुख्य कारोबार है। यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर मछली पकड़ते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। क्या आप जानते हैं ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की पूरी आबादी नॉन वेजिटेरियन है। जी हाँ, यहाँ बर्फ की वजह से कोई खेत तो है नहीं कि लोग अनाज पैदा करें, इसीलिए यहाँ पर लोग मांस और मछली पर ही निर्भर हैं। और साथ ही साथ यहाँ के लोग जमकर वाइन भी पीते हैं। वाइन पीना लोगों का शौक भी है और मजबूरी भी। हद से ज्यादा ठंड होने के कारण लोगों को शरीर गर्म रखने के लिए वाइन पीना पड़ता है। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। कहने का मतलब है कि इस देश में ट्रेन नहीं चलती, क्योंकि इस देश का ज्यादातर हिस्सा तो बर्फ से ढका रहता है और ऐसे में यहाँ के लोग बोट या स्कीइंग के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देश दुनिया में सबसे कम पेट्रोल खपत करने वाला देश है, क्योंकि इस पूरे देश में सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही सड़कें हैं, जो ज्यादातर बर्फ से ढकी रहती हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है जहां सूर्य देवता बस कुछ महीनों के लिए ही दर्शन देते हैं। जी हाँ, ग्रीनलैंड में सूर्यास्त सिर्फ गर्मियों में नहीं होता। आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित होने के कारण ग्रीनलैंड मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। यहाँ सूर्य उदय सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही होता है, यानी अप्रैल के अंत से अगस्त के अंत तक, और पूरे साल यहाँ रात रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।